अम्फन के बाद भारत पर एक और तूफान का खतरा मंडरा रहा है। देश की पश्चिमी सीमा पर बसे महाराष्ट्र और गुजरात पर निसर्ग तूफान दस्तक देने वाला है। बताया जा रहा है कि कल दोपहर अरब सागर से निकला यह तूफान जमीन को हिट करेगा। हालांकि इन तूफान से निपटने के लिए सरकारें अलर्ट हैं। एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं और समंदर किनारे बसे गांव में रहने वालों को सुरक्षित इलाकों में भेजा जा रहा है। मुंबई समेत कई शहरों में तूफान के असर से आज ही से बादल छाए हुए हैं। घर की छतें उड़ गईं, सड़कों पर पेड़ गिर गए, बिजली के मजबूत से मजबूत खंभे उखड़ गए, एयरपोर्ट पर पानी भर गया, समंदर की लहरें हर कुछ तबाह करने पर उतारू हो गईं। ये तस्वीरें कुछ दिनों पहले आए अम्फान तूफान की हैं। अम्फान तूफान जिसने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में हाहाकार मचा डाला, बड़ी से बड़ी इमारतों को भी अपने रौद्र तेवर से नहीं छोड़ा और कच्ची बस्तियों का नामो निशान मिटा डाला। पर अब ऐसा ही खतरा तेजी से महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ बढ़ रहा है और तेजी के साथ बढ़ रहा है। कोरोना के कहर के बीच महाराष्ट्र पर 48 घंटे बेहद भारी हैं, क्योंकि वो तेजी से महाराष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, वो तेजी से गुजरात की ओर बढ़ रहा है। ये खतरा है निसर्ग का, चक्रवाती तूफान निसर्ग, जो अगले 48 घंटे में महाराष्ट्र और गुजरात को नुकसान पहुंचा सकता है। निसर्ग कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया है। निसर्ग चक्रवात की आहट से मुंबई और आसपास के इलाकों में काले बादल छाए हुए हैं, तो कहीं तेज बारिश हो रही है। महाराष्ट्र और गुजरात में चक्रवाती तूफान निसर्ग का खतरा बना हुआ है। इसको देखते हुए महाराष्ट्र के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज सुबह से ही मौसम ने भी करवट बदली है। मुंबई और उसके आसपास की अगर बात करें तो यहाँ पर बादल छाए हुए हैं। इसके अलावा रिमझिम बरसात भी हो रही है, रुक रुक कर कहीं कहीं पर रिमझिम बरसात हो रही है। मुंबई में 3 एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा पालघर में एनडीआरएफ की 2 टीम तैनात की गई है। बीएमसी ने भी मछुआरों के लिए अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को ये कहा गया है कि आप अगर समुद्र में हैं तो तुरंत वापस आ जाएं। ये तूफान 3 तारीख को समुद्र तट से टकराने वाला है, लेकिन इस बीच मुंबई, थाने, पालघर में रेड अलर्ट जारी है। हाई अलर्ट के बाद रातों रात महाराष्ट्र के समंदर किनारे के इलाके खाली करा दिए गए। मछुआरों को समंदर किनारे न जाने की सलाह दी गई। एनडीआरएफ की टीमों ने समंदर किनारे मोर्चा संभाल लिया है ताकि हर स्थिति से निपटा जा सके। जानकारी के मुताबिक जिला प्रशासन की तरफ से कच्चे मकानों में बने स्कूल और घरों को खाली कराने और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कवायद जारी है। एनडीआरएफ की टीमें जगह जगह जाकर जायजा ले रही हैं। तमाम इलाके हैं जो तटवर्ती, वहां पर सुबह से ही बारिश शुरू हो गई है। जो दक्षिण गुजरात है, उसके अलावा सौराष्ट्र जो है, वहां के भी कुछ इलाके निसर्ग चक्रवात की वजह से बारिश हो रही है, वहां पर भी असर देखने को मिल रहा है। कल शाम को निसर्ग चक्रवात जो है गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा, लेकिन उसके पहले अभी से ही उसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। करीबन 159 गांव हैं जो इस समय अलर्ट कर दिए गए हैं। कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। गांधीनगर से पूरे स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद ये कहना मुश्किल है कि निसर्ग चक्रवात जब टकराएगा तो उसकी तीव्रता कितनी होगी, वो कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा कर जाएगा। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि चक्रवाती तूफान 3 जून की शाम या रात में उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात तट से टकरा सकता है।
इसके टकराने के साथ ही उत्तर महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। इसका जो सिचुएशन है सूरत से 920 किलोमीटर साउथ साउथ वेस्ट में है। ये नेक्स्ट 12 आवर्स में ये डीप डिप्रेशन बनेगा। उसके बाद सब्सिक्वेंट 24 आवर्स में ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा। साइक्लोनिक स्टॉर्म बन के इसका जो ये जो क्रॉस करेगा 3rd of June इधर इवनिंग या नाइट को बिटवीन हरिहरेश्वर, रायगढ़ महाराष्ट्र एंड साउथ गुजरात। ओके, हरिहरेश्वर एंड दमन के बीच में 3rd इवनिंग या नाइट को क्रॉस करेगा। अच्छा। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर देखा जाए तो हमारा सौराष्ट्र में कोई समुद्र में 4 जून तक स्थिति बेहद खराब हो सकती है, क्योंकि 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा की रफ्तार और ज्यादा हो सकती है। इसके मद्देनजर मुंबई महानगर पालिका ने मुंबई के नागरिकों को सावधानी बरतने की हिदायत जारी की है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका जी उत्तर विभाग की तरफ से दादर माहिम चौपाटी पे बहुत से यंत्रणा सज्ज है, जैसे कि कोस्ट गार्ड, फायर ब्रिगेड, बीएमसी वर्कर्स, बहुत सारे और सफाई वर्कर्स भी अपने काम कर रहे हैं। और जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक लोगों को ध्यान में दे रहे हैं कि यहाँ लोगों को आना नहीं है। अभी जो तूफ़ान के बारे में हम लोग को गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन जो देती है कि आप मच्छी मारे, आप तूफ़ान आने वाला है तो आप अंदर मत जाइए, बीच समुद्र में मत जाइए, ये हमको कम से कम गवर्नमेंट 3-4 दिन पहले इंफॉर्मेशन दे देती है। उसके लिए हम लोग को खुद को अलर्ट रहना पड़ता है। हमारे जो मच्छी मार है जो 12 नॉटिकल 10 नॉटिकल के हिसाब से जाते तो वो लोग भी अलर्ट रहते हैं। हम लोग एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते कि ऐसे ऐसा तूफ़ान आने वाला है, ऐसे ऐसा बात है, तो हम लोग उस तरीके से हम लोग ये बात बता देते हर किसी को। और फिर उस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो बोट है फिशिंग का वो भी हम लोग ऊपर ले लेते, मतलब किनारे पे ले लेते, सूखे पे ले लेते। तो उसके लिए कैसा मतलब कि तूफ़ान अगर आता है अचानक में तो उस टाइम पे कोई पब्लिक भी आती नहीं, ना कोई भागदौड़ करने आते, तो इसके लिए हम लोग को पहले ही अलर्ट रहना पड़ा। लोगों को समंदर किनारे न जाने के आदेश दिए गए हैं। पेड़ और खंबे के नीचे ना खड़े होने की अपील की जा रही है। तेजी से निचले इलाके खाली कराए जा रहे हैं। मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी जा रही है। अलर्ट पर बड़े उद्योग और पेट्रोकेमिकल संस्थान हैं। वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात के नवसारी में चक्रवात के चलते मौसम बदल चुका है। तटीय इलाकों में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। गुजरात में 159 गांवों में हाई अलर्ट है। गुजरात सरकार ने निसर्ग चक्रवाती तूफान की आशंका के चलते भावनगर और अमरेली सहित तटीय जिलों को हाई अलर्ट पर रखा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। निसर्ग के अलर्ट के बाद गुजरात के सीएम विजय रूपाणी लॉकडाउन के बीच पहली बार अपने बंगले से बाहर निकले और चक्रवात की स्थिति को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की, महत्वपूर्ण बैठक की। मौसम विभाग के मुताबिक 3 जून को सूरत, नवसारी, वलसाड, भरूच, भावनगर और अमरेली में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा हवा चलने और बारिश होने की संभावना है। सारी तैयारियां पूरी हैं। लगभग 10 और 21 टीमें एनडीआरएफ की दोनों राज्यों में तैनात हैं और करीब 10 और टीमें रिजर्व में रहेंगी और साथ ही साथ पंजाब में स्टैंड बाय में 6 टीमें रहेंगी और 5 टीमें आंध्र प्रदेश में रहेंगी। सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में है। सीवियर साइक्लोन जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा के कैटेगरी में आता है। जिन इलाकों में निसर्ग का खतरा है वहां से बीमार, बुजुर्ग और बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने का आदेश दिया गया है। सूरत जिले के 32 गांव में अलर्ट लगातार जारी है। सूरत के समंदर तटीय 32 गांव को अलर्ट में रखा गया है। वहीं मछुआरों को 4 जून तक समंदर की ओर न जाने का आदेश दिया गया है।
अगले 6 घंटों में ये साइक्लोन बन जाएगा और अगले 6 घंटे तक ये नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में उत्तर दिशा की ओर बढ़ता जाएगा। ऐसा होता है तो उन क्षेत्रों में खासकर ये जो हमारे खासकर नॉर्दर्न मध्य महाराष्ट्र है और दक्षिण गुजरात वाले हिस्से जो हैं उनमें जो है ज्यादा इसका असर दिखाई देगा। हवाएं चल सकती हैं 100 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की। भारी से बहुत भारी वर्षा और कहीं के अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है इन क्षेत्रों में। और कुछ डिस्ट्रिक्ट जो हैं जो वेस्टर्न घाट में हैं, पालघर वगैरह दूसरे एरिया, तो वहां पर जो होता है जब ज्यादा बारिश होगी और पहाड़ी एरिया है तो फ्लैश फ्लड का खतरा बना रहता है। जो लो लाइन एरिया है वहां पे पानी इकट्ठा हो सकता है, इनंडेशन हो सकती है। तो ये सारी चीजों से लोगों को बचना होगा। और मौसम विभाग ने पहले ही सारी आम जनता के लिए, मछुआरों के लिए, प्लानर्स के लिए सारी जो है चेतावनी दे चुके हैं हम लोग और उनको सतर्क रहने के लिए। गुजरात, महाराष्ट्र के अलावा केरल के तटीय इलाकों में प्रशासन अलर्ट पर है। सख्त चेतावनी जारी की गई है। महाराष्ट्र और गुजरात के लोग इस तूफान का शांति से निकल जाने की दुआ कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले बंगाल और ओडिशा से आई भयानक तबाही की तस्वीरें सबके जहन में हैं और ताजा हैं कि किस तरह से अम्फान ने दोनों राज्यों में कहर बरपाया था। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह के साथ इंद्रजीत सिंह और विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज़ 24। और इस वक्त मुंबई से हमारे साथ इंद्रजीत सिंह जुड़ गए हैं और साथ ही अहमदाबाद से हमारे साथ हैं भूपेंद्र सिंह। सबसे पहले इंद्रजीत, मैं आपका रुख करना चाहती हूं, क्या है स्टेटस इस वक्त साइक्लोन का, निसर्ग का, और किस तरह की चुनौतियां हैं सरकार की? साइक्लोन का जो स्टेटस है मौसम विभाग के लोग बता रहे हैं उसके मुताबिक कल दोपहर या शाम को जो समुद्र तट है उससे टकरा सकता है। इस बीच जो सरकार ने चुनौतियों को स्वीकार किया और अपनी तरह से पूरी तरह से तैयारी की है। सरकार ने एनडीआरएफ की 10 टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम लगातार इसको मॉनिटर कर रही है। फायर ब्रिगेड के जवान भी लगे हुए हैं, उनको भी अलर्ट पे रखा गया है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में किनारों पर भी लोगों को किसी को भी जाने की हिदायत दी गई है, कोई भी समुद्री किनारों पर न जाए। इसके अलावा जो लो लाइन एरिया है वहां से लोगों को हटाया जा रहा है, जैसे उरन है, पालघर है, वहां से लोगों को हटाया जा रहा है और लोगों को समझाया जा रहा है कि आप तैयार रहें कि अगर जल्द हटना पड़ता है, शॉर्ट नोटिस पे हटना पड़ता है तो उसके लिए तैयार रहें। कुछ लोग अभी हट रहे हैं, कुछ लोग जैसा सिचुएशन देखेंगे उस तरह से हटाए जाएंगे। सभी को जो आसपास के स्कूल है या सामूहिक कोई हॉल है वहां पे रहने की हिदायत दी गई है। प्रशासन को डर है कि जब ये तेज हवाओं के साथ तेज बारिश होती है तो कई सारी मुश्किलें आ सकती हैं। सबसे बड़ी मुश्किल ये आएगी कि अगर मुंबई में तेज बारिश होती है, हवाएं तेज चलती हैं तो बहुत सारे पेड़ गिर सकते हैं। इसके अलावा बिजली के खंभे गिर सकते हैं, क्योंकि जो मुंबई के जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें काफी नीचे तक नहीं होती हैं, तो मुंबई में तेज हवाओं के कारण पेड़ के गिरने का सिलसिला ज्यादा बढ़ सकता है। इसके लिए फायर ब्रिगेड के जवान तैनात किए गए हैं कि अगर कोई ऐसा पेड़ दिखे जो कमजोर पेड़ दिखे तो उसकी कटाई छटाई अभी की जाए। तो आज कटाई छटाई भी कई जगहों पर चल रही है। इसके अलावा जो स्लम इलाके हैं जहां पतरे उड़ने की संभावना है वहां पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक कोविड हॉस्पिटल, ओपन कोविड हॉस्पिटल है, वहां से करीब 150 पेशेंट को शिफ्ट किया गया है सुरक्षित जगह पे। जी भूपेंद्र, किस तरह की तैयारियां वहां पर सरकार की दिखाई दे रही हैं? साक्षी, पहले मैं थोड़ा सा अपडेट दे दूं कि अभी जो खबर आई है उसके मुताबिक गुजरात में जो लैंडफॉल होने वाला था सूरत या नवसारी के पास में, वो अब गुजरात से खतरा टल गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि अब जो 4 से 5 घंटे के भीतर ये जो साइक्लोन बनेगा, जो चक्रवात बनेगा, जो दबाव के अरब सागर में जो दबाव पैदा हुआ है उसकी वजह से जो चक्रवात बनने वाला है, 4 से 5 घंटे के भीतर वो चक्रवात बनेगा। लेकिन उसका लैंडफॉल जो है वो अब गुजरात के तटवर्तीय इलाकों में नहीं होगा, वो वहाँ से गुजरेगा। लेकिन उस गुजरने के बावजूद वो बहुत ज़्यादा तबाही भी अपने साथ लेकर जा सकता है, क्योंकि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का जो आशंका है वो बताई जा रही है। उसका असर अभी से देखने को मिल रहा है। खेड़ा से लेकर आणंद, वडोदरा, भरूच, नवसारी, सूरत, वलसाड़, वापी, इन तमाम जगहों पर मौसम जो है पूरे उसने अपना मिजाज बदल दिया है। तेज हवाओं के साथ बरसात जो है वो शुरू हो गई है। तो जो तंत्र है वो पहले से ही एक्शन में था, उन्होंने तमाम चीज़ें कर रखी थी। अब वो ग्राउंड जीरो पर उतर गया
गए हैं और एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो तमाम तटवर्ती इलाकों में पहुंच चुकी हैं। वहां पर जो लोग हैं उन्हें हटाने के लिए समझाया जा रहा है। कई जगह ऐसी दिक्कतें भी आ रही है कि लोग हटने को तैयार नहीं हो रहे हैं, लेकिन उन्हें इस मामले की गंभीरता समझाई जा रही है और उन्हें हटाया जा रहा है। इसके अलावा तमाम जो एहतियात बरतने हैं उसके लिए कॉरपोरेशन की जो टीमें हैं उनको भी कह दिया गया है कि जो शहरी इलाकों हैं वहां पर चाहे बिजली के खंभे हो या इस तरह की अन्य चीजें, जो ट्रांसफार्मर कई बार फट जाते हैं, बिजली के खंभे गिर जाते हैं, चिंगारियां निकलती है, आगजनी होती है, इन तमाम चीजों से कैसे निपटा जाए। कंट्रोल रूम हर जगह बनाया गया है। मेन कंट्रोल रूम गांधीनगर में है, वहां से पूरी चीज का मुआयना किया जा रहा है। सारी स्थिति पर नजर रखी हुई है, लेकिन देखना होगा कल शाम जब साइक्लोन यहां से गुजरेगा तब वो कितनी तीव्रता के साथ गुजरता है, उसका इंपैक्ट क्या होता है और वो कितना ज्यादा नुकसान करके जाता है। जी बिल्कुल, तो तैयारियां सरकार की है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ जगह पर जहां पर इवैक्यूएशन में प्रॉब्लम आ रही है कि लोग वहां से निकलना नहीं चाहते, उनसे हमारी यही अपील है। साइक्लोन का जो स्तर है और जो उसकी इंटेंसिटी है वो और ज्यादा खतरनाक हो सकती है, इसलिए सरकार की बात माने, उनके साथ समन्वय से काम करें, कोऑपरेट करें।